Hi everyone. Let's build your first trading bot in Python using three simple steps. Third option is a real trading and my favorite. So first of all, understand करते हैं कि trading bot होता है क्या? The trading bot is a computer program that basically watches the market using predefined rules and decides whether to buy, sell, or wait automatically. In a layman, trading bot has only three jobs. The first one is read market data. Second, make a decision. And third is execution, which is my favorite. And why it's important, you will come to know. Every trading bot, from a simple learning project to professional's algorithm, follow the same three-step process. It reads market data, make a decision based on the predefined rules, and executions as an action. So today our action is simply printing buy, sell, or hold. In future video, we will replace that with a real trade execution through a broker. So trading bot करता क्या है? It's not about the predicting the future. It simply follow the rule जो कि आप कोड करते in your program into it and consistently without any emotions या decisions लेगा. So this is basically approach of this one. तो हमारा approach क्या रहेगा? किसी भी अगर फंड हाउस से आप कनेक्ट करना चाहते हो, लेट से आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो, तो हमें थ्री प्रोसेस पे काम करना है. थ्री प्रोसेस हमारा कौन कौन सा? दैट इज रीड मार्केट डेटा, मेक अ डिसीजन, और जो डिसीजन होने के बाद हमें एक्शंस भी लेना. ये तीन चीज पे आपको कमांड करना है. एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हमारे पास क्या है? वी वांट मार्केट डेटा, ट्रेडिंग रूल्स, डिसीजंस, और डिसीजन इन द सेंस वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्शन एज वेल. बाय करना, सेल करना, वेट करना है. फॉर एग्जांपल, ये हमारा रिलायंस का स्टॉक्स है. दीज आर वन डे टाइम फ्रेम डेटा. एक सिनेरियो बनाते हैं. सपोज इस वाले कैंडल पे कंटिन्यू जो रेड कैंडल बन रहा है, ये जो कैंडल है जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, दैट इज अ करंट कैंडल. बाकी जो फॉरवर्ड है इसको आप इग्नोर मार लो फॉर टाइम बिंग, राइट? सो नाउ व्हाट आई विल डू कि ये जो कैंडल है दिस वन, इसमें एक कंडीशन डालते हैं कि प्रीवियस कैंडल का जो लो है अगर उसको ब्रेक करता है तो हम सिंपल एक सेल ऑर्डर यहाँ पे एक्शंस एज अ यूटिलाइज करेंगे. यहाँ पर सेल ऑर्डर फॉर दिस वन. अगर इस वाले कैंडल पे प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करता है तो हम बाई ऑर्डर ये डिप्लॉय करेंगे. तो ये बेसिक्स है. हम बॉट के थ्रू ये चीज को हम डेवलपमेंट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाइथन चाहिए, राइट? आई गेस पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है एंड बेसिक्स है. तो ये हमारा डेवलपमेंट है. दिस इज आवर कंप्लीट प्रोजेक्ट. तो जस्ट गो एंड क्रिएट अ न्यू फाइल सेइंग दैट फर्स्ट ट्रेडिंग. नाउ इसमें हमें क्या करना है? हमें तीन पार्ट पे ये सारा चीज को करना. फर्स्ट हमारा मार्केट डेटा एक्सेस है, देन डिसीजन, देन एक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कलेक्ट द डेटा. उसके लिए हमें डेटा सोर्स चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि थर्ड पार्टी एंटिटीज है, हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे. सो इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज अ वाई एफ. नाउ व्हाट आई वांट, दिस आर दी सोर्स, बट ये सोर्स है. पाइथन को कहीं ना कहीं डेटा सोर्स चाहिए. तो डेटा सोर्स की खुद ही जनरेट तो कर नहीं पाएगा. वी नीड सम सॉर्ट ऑफ सोर्स एज वेल. तो ये डिपेंड कर रहा है याहू फाइनेंस एपीआई पे. एक सर्वर है जो कि डेटा मैनेज कर रहा है. अब हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा किस स्टॉक का डेटा चाहिए, राइट? क्या टाइम फ्रेम चाहिए? 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का? तो ये सारा कंडीशंस के थ्रू हमें बताना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इन आवर डेवलपमेंट हम वन डे का टाइम फ्रेम का डेटा इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. लेट्स से 1 साल का डेटा या 2 साल का डेटा हम यूटिलाइज कर पाएंगे. नाउ सपोज वी वांट टू बिल्ड अ बॉट फॉर दिस स्टॉक रिलायंस. सो पाइथन डजंट नो हाउ टू डाउनलोड स्टॉक मार्केट डेटा बाय इटसेल्फ. तो उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं याहू फाइनेंस. ये क्या करता है? ये बेसिकली याहू फाइनेंस कनेक्ट करता है आपका जो पाइथन कोड है एंड याहू फाइनेंस का जो सर्वर है जहाँ पे डेटा सारा स्टोर्ड है वो कनेक्ट करता है, विच हेल्प अस टू फेच हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस विद जस्ट फ्यू लाइन ऑफ द कोड. सिंपल सा, राइट? अब ये ऑब्जेक्ट, अब हमें स्टॉक्स का डेटा चाहिए. तो याहू फाइनेंस क्या बोलता है कि मैं बेसिकली आपको दो मेथड देता हूँ, दो यूटिलाइज करो. वन इज डाउनलोड, वन इज टिकर. कभी भी इन द फ्यूचर अगर स्टॉक एक्स्ट्रा डेटा हमें चाहिए तो टिकर विल बी द बेस्ट वन. तो जस्ट डू वन थिंग. याहू फाइनेंस आप जो शॉर्ट फॉर्म बनाए इसमें जस्ट डू वन थिंग, आप टिकर को कॉल करोगे. टिकर पे आप सिंबल पास करोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. So every company has a unique stock symbol. Here we are using Reliance.ns. Reliance is the stock and NS means it is listed on the National Stock Exchange of the India. How Yahoo Finance distinguishes this way. For example, TCS का यूज करना चाहते हो TCS.ns आ जाएगा. Infi का यूज करोगे that will come Infi.ns. HDFC बैंक का यूज करना चाहते हो तो HDFC Bank.ns. SBI का यूज करना चाहते हो SBIN.ns. So these are the form जो कि आपको नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है. सपोज ये जो टिकर है, लेट्स क्रिएट अ टिकर ऑब्जेक्ट. टिकर ऑब्जेक्ट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट विच स्टॉक्स यू वांट टू फेच द डेटा. अब इस टिकर से आप रिक्वेस्ट करोगे हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, तो हिस्ट्री फंक्शन उसको आप यूटिलाइज करोगे. फॉर एग्जांपल हमें ये चीज नहीं देना, हमें बस बताना है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. डेटा चाहिए आई वुड से 2025-01-01, 2026-01-01. इस रेंज का डेटा हमें चाहिए जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पज. या लेट से मैं डिबग करके अगर दिखाता हूं तो डेटा पे जाओ एंड सी द डेटा फ्रेम. दीज आर द डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट. टिकर में हम डेट रेंज ही बता रहे हैं. अब डेट इसका रेंज देखो 2025-01-01. देन नेक्स्ट क्या 2025-01-02, दैट इज 2 जनवरी, 3 जनवरी, 6th है. जैसे जैसे ट्रेडिंग डे उसके हिसाब से ये डेटा हमारे पास आ रहा है. लास्ट डेट हमारा क्या सिस्टम पे, दैट इज 2025 December 31st. Now let's talk about the ticker in depth.
It is a ticker object which provide informations such as price history, company informations, financial, dividend, stock splits, right? Now with these 8 line of code, we are able to fetch the data for a stock. You can use any symbols you want. तो एक काम करते हैं, इसको categorize कर देते हैं. So this will print 60 times and this will also print 60 times. In between, एक message print करेंगे saying that सिंपली प्रिंट दिस वन. फर्स्ट ट्रेडिंग बॉट और डेटा भी हमारे पास आ रहा. परफेक्ट. दैट मींस हमारा कैटेगराइज हो रहा है. क्या क्या स्टेप्स इसमें रिक्वायर्ड है वो सारा चीज भी हम प्रिंट के थ्रू इसमें ऐड ऑन कर देते हैं. अब नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट वी वांट टू नो कि जो डेटा हमारे पास टोटल कितने इसमें डे का डेटा कंटेन कर रहा है. इसको कैसे करोगे? हमें लेंथ फंक्शन को यूटिलाइज करना पड़ेगा. आई थिंक बेसिक्स का पाइथन है, बस टीचिंग द पाइथन ईयर. मैं बेसिकली आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ कैसे यूटिलाइज करना है. ट्रेडिंग डेज लोडेड ये प्रिंट करोगे. दैट मीन्स ये हमारा इन्फॉर्मेशन है. Now look at here. First trading bot download Reliance market data. 249 trading days loaded. So in a year we have 249 days of trades are present. Now for our trading bot we will only use the close price. आप किसी भी choose कर सकते हो, but हम अपने purpose पे that will I will choose the close price. So it's the final price of the trading days and is commonly used in the beginner trading strategy. Dates are not a normal column. ये जो dates आपको दिख रहा है ना, that's are not a normal column. They are the data frame index. और ये index का काम कर रहा है. That means every row it is a index है. The every row is automatically identified by its trading date. So that's the foundation of almost every trading bot you will build from here. Now हमारा first जो step है read market data is completed. Now moving to the next one, that is a make a decision. अगर अभी तक आप देखोगे our trading bot has downloaded 1 year of the stock market data but it still doesn't know how to make a decision. तो हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो कि decide कर पाए. Going to the tech, it look at the market one day at a time and decide whether to buy, sell or hold. So imagine we have 249 trading days. Instead of checking them manually, we ask Python to go through the day one day at a time. For that, let's build this solution. For I in range, I won't say I will start from 0, I will start from 1 till the length of the data. We want to go through the data from D1, D2, D3 till day 249. If we stand on D1, there is a no previous day data. हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हम D1 से स्टार्ट ना करें, D2 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो इंडेक्स हमारा पाइथन पे 0 से स्टार्ट होता है. We will use as 2 minus 1, that is 1. If we want to print this one, अप्रोच क्या हमारा? हम D1 से लेकर day 249 तक 1 by 1 ट्रैवल करेंगे. हमें क्या चाहिए? फर्स्ट डे चाहिए. तो दैट इज यस्टरडे का डे चाहिए, हमें डेटा चाहिए. और उसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज क्लोजिंग प्राइस. तो डेटा कॉलम हमारा क्लोज है. देन विद द हेल्प ऑफ गेट द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस. ये यस्टरडे का हो गया. नाउ अगर हमें टुडे का डेटा चाहिए तो व्हाट आई विल से, इंस्टेड ऑफ I-1 आई विल यूटिलाइज आई. तो इन पॉइंट नंबर 2 मेकिंग अ डिसीजन, इसमें आपको एक कैलकुलेशन यूज करना दैट इज कंपैरिजन. कंपैरिजन इन द सेंस, कभी आप स्ट्रेटेजी कोड करते हो फॉर योर बॉट तो यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिनिस्टिक इन कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज और RSI के बीच में आप कोई स्ट्रेटेजी कोड कर रहे हो तो दोनों का जो वैल्यू है उसको आप कंपेयर करोगे. फॉर एग्जांपल आप देखोगे सिंपल मूविंग एवरेज 14 डेज, 21 डेज, 50 डेज, 200 डेज. तो ये कंपैरिजंस के थ्रू आप स्ट्रेटेजी बनाओगे. एक दूसरे को आप कंपेयर करोगे. ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी. तो वैसे ही कंपैरिजन करना है. तो ये चीज है. और हमारा जो बॉट बन रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस पे. क्लोजिंग पे इसमें 2 फैक्टर हमारे पास आता है. एक प्रीवियस क्लोजिंग है, एक टुडेज क्लोजिंग है. तो दोनों के बीच का हम ये चीज को रिलेट कर पा रहे हैं. तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है. So every trading decision needs something to compare against. So our bot look at yesterday closing price and took closing price. For example, इसका प्राइस देखो, क्लोजिंग क्या है 1210 और जो नेक्स्ट क्या है 1231. बॉट पूछेगा इस टुडेज प्राइस हायर है. आप क्या बोलोगे? यस इट्स हायर. ये आप देख के बता रहे हो. तो बॉट तो नंबर देख के ये प्रिडिक्ट करेगा. तो लॉजिक भी हमें कंपैरिजंस के ये थ्रू करना है. नाउ वी आल्सो नीड अ डेट आई वुड से. सो व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट बाय, सेल और होल्ड एक्शन, तो उसमें आपको ये चीज बताना पड़ेगा ये इवेंट है कब हुआ. द एवरी डिसीजन शुड टेल्स व्हेन इट हैपेंड.
तो इस वजह से हमें डेट को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज चेंज। अब चेंज कितना हो रहा है, कंपैरिजन आप कर रहे हो तो आप चेंज देखोगे ना, चेंज कितना है। तो चेंज के लिए आप क्या करोगे, यस्टरडे माइनस टुडे, टुडे माइनस यस्टरडे, जो भी आपको ठीक लगता है आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेस्ट क्या रहेगा, टुडेज माइनस यस्टरडे। ना परसेंटेज इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो कि हम डिसाइड करना चाहते हैं। तो परसेंटेज के लिए क्या यूज करोगे, दैट इज चेंज बेस पे यस्टरडे इनटू 100, ये आप परसेंटेज आ जाएगा। व्हाई वी आर यूजिंग परसेंटेज ओवर हियर, द परसेंटेज इज मोर इंपॉर्टेंट, सो एवरी ट्रेडर यूजेस दिस वन बिकॉज लेट्स से आपका स्टॉक 100 रुपीज है, उसमें 25 रुपीज का चेंज है, और सेम चीज है 25 रुपीज का चेंज है ऑन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ 2500। तो दोनों का आप देखोगे चेंजेस सेम है, बट परसेंटेज बेसिस पे ये टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए हम परसेंटेज पे मेनी ट्रेडर ये रिलाई करते हैं। नाउ वी नीड अ कंपैरिजन। हमारे पास सिस्टम पे क्या क्या है, दैट इज यस्टरडेज प्राइस है, प्रीवियस प्राइस, टुडेज प्राइस, द डेट इन विच इवेंट विल हैपन, देन वी हैव अ चेंज। तो इसके बेस पे हमें कंडीशन डिप्लॉय करना पड़ेगा। द फर्स्ट कंडीशंस वी विल राइट इफ so these are the code. It says this is the brain of our first trading bot. If today's price is higher than yesterday price, it says buy. If today's price is less than yesterday price, it says sell. If nothing changes, then we will have a hold position. So notice that our bot isn't predicting the future. It simply is following one rule over and over again without getting tired or emotional. So that's the core idea behind every trading bot. It because it gives the clear ideas, rules, and on the basis of your decision, it execute them consistently. Assume this one कि आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 टिल डे 249 डेज तक ये एग्जीक्यूट कर रहे हो ना। एंड ऑफ द डे मुझे सारा समरी चाहिए, राइट? तो समरी पैनल भी बना लेते हैं सो दैट एटलीस्ट समरी पैनल होना चाहिए किसी भी सिस्टम पे, राइट? विदाउट दिस वन यू आर नॉट एबल टू ट्रैक कि आप पीएनएल आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, राइट? सो डू वन थिंग, आप इसको रन करो एंड सी व्हाट हैपन। सारा मैसेज आपको क्लियर फॉर्मेट पे आ रहा है कि नहीं, जस्ट चेक वन। फर्स्ट ट्रेडिंग बॉट ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे पता नहीं चल रहा, राइट? तो ऐसे आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट क्या ये बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो इट्स नॉट रीडेबल। थोड़ा सा कलर को यूटिलाइज करते हैं, सो दिस विल हेल्प अस अलॉट। फॉर ग्रीन कलर आई वुड से दिस वन, दिस वन, दिस इज फॉर ग्रीन। फॉर होल्ड येलो कलर, ये तीन कलर हमारे पास आ रहा है। मैसेज क्लियर होना चाहिए फॉर द सिंपल, जैसे हमारा फर्स्ट मैसेज आ रहा है, फर्स्ट ट्रेडिंग बॉट इक्वल्स टू साइन है, सिमिलर वे पे हमारा ये आना चाहिए। अब परफेक्ट, ये हमारा अब सही है। बॉट समरी, तो टोटल बाय सिग्नल दैट इज 127, सेल सिग्नल 119 एंड होल्ड सिग्नल 2। एंड जैसे ये सारा एग्जीक्यूशन हो जाता है, वी आल्सो हैव अ मैसेज एज वेल शोइंग दैट कि आपका बॉट है, ये सारा काम आपका कर चुका है। तो बॉट एग्जीक्यूशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ना ऊपर वाले मैसेज को पढ़ो जो हमारे डिटेल पे एक एक डेट का कैसे ट्रैक करना है, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट वन। 2 जैन 2025 को ये फर्स्ट बाय सिग्नल जनरेट करता है विद अ परसेंटेज चेंज ऑफ 1.68%। नाउ सेकंड जनरेट ये कर रहा है 3%, 3 जनवरी 2025 को अगेन ग्रीन सिग्नल। देन रेड सिग्नल फर्स्ट कम्स ऑन 6 Jan 2025
विद अ परसेंटेज चेंज ऑफ -2.65%। कंसेक्यूटिवली देखोगे तो 4 हमारे पास रेड सिग्नल आ रहा है। तो ग्रीन डिनोट बाय सिग्नल, रेड डिनोट सेल सिग्नल। तो हमारे पास येलो भी आप चेक कर सकते हैं, येलो भी हमारे पास आ रहा है, दैट इज 18 मार्च 2025, जहां पे प्राइस चेंजेस नहीं है, दैट मींस ये होल्ड पे ये चला गया। बहुत कम चेंजेस आपको दिखेगा कि स्टॉक्स मोस्टली क्या होता है, थोड़ा सा चेंज तो होता ही है ना, एग्जैक्ट नहीं सेम होता। तो आपको येलो जो कलर है दैट इज अ होल्ड वन, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप सर्च करो, दैट इज फर्स्ट वन ओवर हियर, सेकंड, एंड जो सेकंड हमारा जो होल्ड सिग्नल जनरेट किया था दैट इज 18 दिसंबर 2025। तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेडिंग बॉट जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है विद 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड मार्केट डेटा, मेक अ डिसीजन, एंड द फाइनली दैट इज एग्जीक्यूट एन एक्शन। डाउनलोड स्टॉक डेटा, दैट इज रीड मार्केट डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस 4 या 5 लाइन ऑफ कोड। ये आपका स्टॉक्स का डेटा आपके सिस्टम पे आ रहा है कि पाइथन स्टैंड अलोन ये डेटा जनरेट नहीं कर सकता, इसको अलग एक एंटिटी चाहिए। तो हमारे सोर्स पे क्या है, याहू फाइनेंस का पैकेज हम यूज कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट अप्रोच। सेकंड क्या, मेक अ डिसीजन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि जो मेक अ डिसीजन और एग्जीक्यूट एन एक्शन, ये आपका फॉर लूप के अंदर चल रहा है, कंटिन्यूअसली ये लूप में चलते रहना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग आवर होता है वो कंटिन्यू चलता है। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे 9:15 से स्टार्ट होता है एंड टिल 3:30 तक ये रन होता है। टिल दैट टाइम आपका स्ट्रेटेजी डिप्लॉयड है, कीप ऑन चेकिंग, सेम काम को ये लूप के थ्रू ये एनालिसिस करते रहता है, राइट। दैट मींस ये जो दो डिसीजन है, मेक अ डिसीजन एंड एग्जीक्यूट एन एक्शन, ये लूप में होना चाहिए। दैट मींस ये जो हमारा कंडीशन है दैट इज बीइंग हैंडल्ड इन फॉर लूप। समझ में आ रहा है? Perfect. So make a decision. I hope this is the basic one. Next time we will try to connect with the real broker. तो दिस इज इट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ट्रेडिंग बॉट कैसे करते हैं। 3 स्टेप्स आपको फोकस करना, ओनली 3 स्टेप। रीड मार्केट डेटा, किसी भी आप ब्रोकर के साथ, किसी भी एक्सचेंज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, डेटा सोर्स अगर डिफरेंट एंटिटीज पे है, फिर भी आपको 3 टास्क पे फोकस करना है। रीड मार्केट डेटा, सेकंड क्या, मेक अ डिसीजन। डिसीजन लेना आपको इंपॉर्टेंट है। आइदर यू यूज अ प्राइस एक्शन, आइदर यू यूज इंडिकेटर, या कोई भी क्वांट मैकेनिज्म इसमें यूज करना चाहते हो, तो ये डिसीजन का पार्ट पाता है। डिसीजन पे भी मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजंस इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी फॉर्म पे आप कंपैरिजन करते हो, तभी जाके आप एग्जीक्यूशन पे लेते हो। थर्ड इज, जो भी आप डिसाइड कर चुके हो, हाँ दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस इज गोइंग टू बी मेक अ रियल मनी इनटू इट, तो ये चीज को हमें डिप्लॉयमेंट करना है, हमें एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करना है। आपका दोनों चीज अगर बेस्ट है, दैट इज रीड मार्केट डेटा, मेक अ डिसीजन, एंड एग्जीक्यूशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, दैट मींस यू आर नॉट, आप सीख रहे हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। आप मेंटल पावर इतना स्ट्रांग है कि ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस इज गोइंग टू मेक अ मनी, बट अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पे उतरना, दैट मींस एग्जीक्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट। So whenever you are thinking to build a first bot for the trading, 3 steps: read market data, make a decision, execute an action. 3 things in your mind. So the best part of this series is all the code that has been developed is will be shared in the GitHub. Please do follow over here. Until then, take care. Please like, share, and subscribe if you are enjoying the AT execution series. If you have any query, write them in the comment sections. Thanks for watching. Keep learning, keep building, keep trading.